तो बड़ी खबर चीन से आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के सामने बैठकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की बात कही है। पीएम मोदी के बयान ऐसे दौर में भी सामने आया जब लगातार डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अमेरिका की ओर से भारत पर टैरिफ को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। 50% का टैरिफ लागू कर दिया गया है। अब एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है, चीन दौरा, उसे अब अमेरिका से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि चीन के साथ मिलकर भारत रूस के समर्थन में अमेरिका का एक बड़ा तोड़ निकालने के प्रयास में जुटा हुआ है। हालांकि चीन के साथ जो हाल फिलहाल दिनों में संबंध रहे वो भी दिलचस्प रहे, जहां पर सीमा पर लगातार तनाव बना रहा। लेकिन अब पुराने मुद्दों को पीछे छोड़कर भारत और चीन अपने आपसी संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक बड़ी चुनौती के सामने, जहां पर अमेरिका दोनों ही देशों के लिए एक थ्रेट बना हुआ है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से क्या कुछ बोलेंगे, इस पर सबकी नजर थी, पूरे भारत की नजर थी। और साथ ही अमेरिका भी लगातार इस पर नजर बनाए हुआ था कि आखिर चीन के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होगी, यानी कि शी जिनपिंग के साथ जब बैठक होगी, तो यहां से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। जिनपिंग के सामने बैठकर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने मानसरोवर यात्रा को लेकर और भारत चीन संबंधों को लेकर, आप खुद सुनिए। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।